डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको पार्ट 4 NCERT आप्यू पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप लोगों को आज हम आप्यू पढ़ाएंगे। तो देखेंगे कि आप्यू क्या होता है। आप्यू की परिभाषा होती है कि वास्तविक अथवा समरस संख्या क्षेत्र से लिए गए अंकों या उनके प्रतीकों के आयताकार क्रमबद्ध जिसे पंक्तियों तथा स्तंभों के रूप में व्यवस्थित किया जा सके उसे हम आव्यूह कहते हैं। आव्यूह को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर आव्यूह को रखते हैं। इसके अंदर आप हो सकता है 1 2 3 4 5 6। तो ये एक आव्यूह है जिसमें से पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, ये आपका पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है। तो यानी कि वह क्रम जिसमें पंक्ति और स्तंभ एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं उसे हम आव्यूह कहेंगे। अब देखते हैं आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार नंबर 1 होता है क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। लिखेंगे जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है उसे हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। कहने का मतलब है कि जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है उसे हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। तो देखिए यही एक एग्जाम्पल है जो एक क्षैतिज आव्यूह है जिसमें पंक्तियों की संख्या कॉलमों की संख्या से कम है, क्योंकि कॉलम इसमें 3 है और इसमें रो यानी रो 1 और रो 2 यानी पंक्ति सिर्फ कितनी है, 2 है। इसमें ऐसे आपके कॉलम 3 है तो ये क्षैतिज आव्यूह हो गया। अगला है आपका ऊर्ध्वाधर आव्यूह, सेकंड है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। लिखेंगे जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है उसे हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। ऊर्ध्वाधर आव्यूह का एक एग्जाम्पल लेंगे ABCDEF। तो ये ऊर्ध्वाधर आव्यूह है जिसमें पंक्तियों की संख्या अधिक एवं स्तंभों की संख्या कम होती है उसे हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। अगला है आपका तीसरा है पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश जिस आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति होती है, जिस आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति होती है उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। केवल एक ही पंक्ति, मान लीजिए जैसे कोई एलिमेंट है 1 2 3, तो सिर्फ इसमें एक ही पंक्ति है तो इसको हम पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश कहते हैं। अगले है आपका 5वां स्तंभ सदिश या स्तंभ आव्यूह। अगले है स्तंभ सदिश या स्तंभ आव्यूह। तो स्तंभ सदिश या स्तंभ आव्यूह की परिभाषा है जिस आव्यूह में केवल और केवल एक ही स्तंभ होता है उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। तो यही एक एग्जाम्पल है, इसको स्तंभ बना देंगे तो 1 2 3 हो जाएगा। केवल एक ही स्तंभ है, इसमें केवल एक ही स्तंभ है उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। अगला है आपका शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह। शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह, तो लिखेंगे एक ऐसा आव्यूह जिसमें सारे पद शून्य होते हैं, यानी उस मैट्रिक्स के सभी अवयव के मान शून्य हो तो उसे हम शून्य आव्यूह कहते हैं। शून्य आव्यूह जैसे कोई भी ले सकते हैं, 0 0 0 0, तो ये एक शून्य आव्यूह है। एनी प्रॉब्लम? अगला है आपका इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह, लिखेंगे जिस आव्यूह के अग्र या मुख्य विकर्ण के अवयव 1 1 1 हो तो उसे हम इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहते हैं। तत्समक आव्यूह का एग्जाम्पल देखेंगे, वह आव्यूह जिसमें अग्र विकर्ण के अवयव 1 1 होते हैं। तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये अग्र विकर्ण है। इसके सारे एलिमेंट 1 1 हो और बाकी पद शून्य होते हैं तो उसे हम इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहते हैं। और एक बात है इसमें कि ये इकाई आव्यूह हमेशा आपका एक वर्ग आव्यूह होता है कि अगर आपका 2x2 का है तो आपका 1 0 0 1 होगा इकाई आव्यूह। अगर 3x3 का है तो आपका ये वाला होगा, ये 2x2 के लिए। एनी प्रॉब्लम? अगला है आपका
विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव मतलब पॉइंट है विकर्ण अवयव। तो विकर्ण अवयव की परिभाषा है, यदि किसी वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी पद शून्य होते हैं तो उसे हम विकर्ण अवयव कहते हैं। बस उसकी जगह से इकाई अवयव में भी यही परिभाषा थी, बस इकाई अवयव में उस मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट थे वो 1 1 थे, इसकी जगह पे 1 1 नहीं होते, बाकी वही होता है। तो आप इसकी जगह पर कोई भी पद ले सकते हैं, 5 0 0 0 6 0 0 0 7। तो ये हमारा विकर्ण अवयव हो गया है, क्योंकि जिसमें विकर्ण को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो सारे 0 हैं, तो इसको हम विकर्ण अवयव कहते हैं। अगला है आपका अदिश अवयव। अदिश अवयव, अदिश अवयव वह अवयव होता है जिसमें विकर्ण के सभी अवयव बराबर होते हैं और बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं वो सभी शून्य होते हैं। तो विकर्ण अवयव या अदिश अवयव की है परिभाषा कि वह अवयव जिसमें विकर्ण के जो एलिमेंट्स होते हैं वो समान होते हैं। तो आप विकर्ण के जैसे मान लिया 2 है तो ये 2 0 0 0 2 0 0 0 2 होगा। एनी प्रॉब्लम? क्योंकि विकर्ण अदिश अवयव की परिभाषा, विकर्ण अवयव में क्या होता है कि एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए और अदिश अवयव में एलिमेंट सेम होने चाहिए विकर्ण अवयव के, और जो बाकी एलिमेंट हैं वो शून्य होने चाहिए। तो ये अदिश अवयव की परिभाषा होगी। अगला आपका मैट्रिक्स है बस हो चुके हैं। अब आप देखेंगे अवयवों का योगफल कैसे किया जाता है। 2 अवयव आपको दिए गए हैं तो उनको जोड़ा और घटाया किस तरीके से जाता है वो देखेंगे। अवयवों का जोड़ना हम बढ़ेंगे प्रश्नावली की ओर। तो प्रश्नावली का पहला सवाल है आपका कि a = 2 5 19 - 7 35 - 2 5/2 12 3 1 - 5 17। ये आपको एक मैट्रिक्स दिया है। उस मैट्रिक्स में आपको पूछा गया नंबर 1 में इस मैट्रिक्स की कोटि क्या है, यानी ऑर्डर क्या है। तो आपको ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है पंक्ति इनटू स्तंभ। तो पंक्ति कितनी है 1 2 एंड 3, तो 3 पंक्ति है इसमें, और स्तंभ कितने हैं 1 2 3 4 स्तंभ हो गए। तो इसकी कोटि हो गई 3/4। अगला आपको इसमें अवयवों की संख्या निकालना है, एलिमेंट्स। तो अवयवों की संख्या इसमें हो जाएगी 12, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करा दिए तो 12 हो जाएगा। अगला इसमें निकालना है कि A13 की वैल्यू कितनी होगी, A13 की वैल्यू। तो A13 का मतलब है पहली पंक्ति का तीसरा एलिमेंट कितना है। पहली पंक्ति आपकी ये है, इसमें तीसरा एलिमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरा एलिमेंट आ गया 19, इसका आंसर हो गया। और इसमें निकालना A21, A21 का मतलब है सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड रो आपकी ये है, इसका फर्स्ट एलिमेंट आपका 35, तो ये 35 हो गया। आगे निकालना है A33, इसमें A33 का मतलब है तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट, तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट -5 हो जाएगा। इसमें और निकालना है A23, तो A23 का मतलब है दूसरी रो का थर्ड पॉइंट, यानी सेकंड रो का आपका 5.2 जगह, तो 5/2 ये आंसर हो गया। अब आगे देखेंगे सेकंड सवाल। सेकंड सवाल है यदि किसी अवयव में 24 एलिमेंट हैं तो उस अवयव की संभव कोटियां क्या होगी। आपको ये याद करना है कि एक अवयव है, मान लिया कि A = कोई अवयव है, इसके अंदर 24 एलिमेंट्स फिल किए गए। कितने एलिमेंट्स 24 एलिमेंट्स को फिल किया गया है। तो आपको ये बताना है कि इसकी कोटियां क्या क्या हो सकती हैं। तो सबसे ये देखेंगे कि 24 किस किस से डिवाइड हो जाता है। तो आप देखेंगे 24 1 से हो जाता है, डिवाइड 2 से डिवाइड हो जाता है, एंड 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 5 से नहीं होता, 5 नहीं लेंगे, 6 से हो सकता है, 7 से नहीं होता है, 8 से हो जाएगा, 9 से भी नहीं होता है, 10 से भी नहीं होता है, 11 से भी नहीं होता है, 12 से हो जाएगा। इसके बाद 24 से ही हो जाएगा। अब आपको इतने संख्याओं से 24 को डिवाइड किया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4
4 6 8 12 24। अब इनसे ऐसी संख्याओं से मल्टीपल कराना है जिससे 24 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे? 24 से, तो ये 24 देगा। तो एक आपकी कोटि ये हो सकती है, दूसरी आपकी इसमें 12 से करा देंगे तो आपकी एक कोटि ये हो सकती है। इसमें कितना गुणा कराएंगे? 24 हो जाए तो 8 का, इसमें 6 का, इसमें आपको कितने कह रहा है? 4 से, इसमें 3 से, इसमें 2 से, इसमें 1 से। तो इतनी संभव कोटियाँ हो सकती हैं हमारी। जब इसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स होंगे तो उसकी इतनी संभव कोटियाँ हो सकती हैं। तो इसका ये आंसर हो गया बेटा। अब इसमें दूसरा सवाल इसी प्रकार जुड़ा हुआ है इसी सवाल में कि यदि किसी अवयव में 13 एलिमेंट है, अब मान लीजिए इसमें कोई है कि 13 एलिमेंटों को रखा गया है, तो ये बताना है इसमें भी कि इसकी संभव कोटियाँ क्या क्या हैं। तो आप बताइए कि 13 किस किस टेबल से डिवाइड हो जाता है। तो 13 जो है वो 1 से डिवाइड हो सकता है और 13 से ही डिवाइड होगा और किसी भी पाड़े से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो अब इसमें ऐसा किससे गुणा कराएंगे? 13 देगा तो इसमें हम करा देंगे 13 को गुणा, इसमें करा देंगे 1 से गुणा। तो ये सिर्फ इसमें 2 संभव कोटियाँ ही हो सकती हैं, तो इसकी ये संभव कोटि हो गई। अब आगे देखेंगे तीसरा सवाल। तीसरा सवाल इससे मिलता जुलता ही है। तीसरा सवाल में है यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं, कितने हैं? 18 अवयव हैं, तो उसकी संभव कोटियाँ कितनी होंगी? तो अब उसमें कितने रखे गए हैं? 18। तो मान लिया कि इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए? 18। तो 18 यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे लिख देंगे 18। अब आपको 18 के डिवाइड करना है कि कितने टेबल से कट जाता है, पाड़े से कट जाता है। तो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 7 से नहीं कटता है, 8 से भी, 9 से कट जाएगा, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15 से नहीं, 16 से नहीं, 17 से नहीं, 18 से ही कट सकता है। एनी प्रॉब्लम? अब आप देखेंगे कि हमें 18 बनाना है, तो इन संख्याओं से कौन सी संख्या का मल्टीपल करा दें जिससे ये 18 प्राप्त हो जाए। तो इसमें 18 का एक ही संभव कोटि हो सकती है, दूसरा इसमें 9 का गुणा करा दें, इसमें 6 का, इसमें 3 का, इसमें 2 का, इसमें 1 का। तो ये संभव कोटि हमारी हो सकती हैं। ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी सवाल में और जुड़ा हुआ है सिमिलरली कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है तो उसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी, और अगर 5 अवयव हो जाए तो क्या होंगी संभव कोटियाँ। अगर हम 5 अवयव को मान लें कि 5 अवयव हो गए इसमें, तो आप देखेंगे कि 5 को कितने भागों कितने पाड़े से कटते हैं? 5 1 से कट सकते हैं और 5 खुद से भी कट सकते हैं, और तो किसी पाड़े से कटते नहीं। तो इसको 1 से गुणा करा दें, इससे भी 1 से गुणा करा दें, तो आप देखेंगे कि ये इसकी संभव कोटियाँ हैं। एनी प्रॉब्लम? ये हमारा आंसर हो गया। अब देखेंगे अगला सवाल। सवाल नंबर 4 है कि एक 2x2 वर्ग आव्यूह A=AIJ की रचना कीजिए। आपको पहला क्वेश्चन दिया है, रचना करनी है AIJ बराबर I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2। दूसरा दिया है AIJ बराबर I अपॉन J। थर्ड दिया है AIJ = 1 + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इसमें फर्स्ट देखेंगे हमें रचना करनी है AIJ = I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसका हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स तैयार करना है, वो भी 2x2 का। तो 2x2 का एलिमेंट A11, A12, A21, A22 तक होता है। तो आप सबसे पहले पहली पंक्ति और पहला कॉलम लेंगे, तो यानी I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 1 लेंगे। तो A1 1 हो जाएगा, तो इसमें रखेंगे 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2, तो वैल्यू देगा 2, मतलब A11 की वैल्यू 2 आ गई। इसी प्रकार हम पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम लेंगे, तो A12 आ गया आपका। A12 का मतलब I की वैल्यू यहाँ 1 हो गई एंड J की वैल्यू 2 हो गई। तो 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो वैल्यू देगा 2 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2। नी प्रॉब्लम? अब आएगा A21 का मतलब दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम मतलब 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये भी 2 3 का स्क्वायर 9/2 देगा। इसी प्रकार आप A22 देखेंगे, A22 का मतलब है दूसरी पंक्ति और दूसरा ही कॉलम लेना है। तो I की वैल्यू भी 2 है और J की वैल्यू भी 2 है। तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और 2 4 का स्क्वायर 16 और 2 से डिवाइड कराएंगे तो आपका आएगा 8।
तो यानी जो ए आई जी है आपका, जो मैट्रिक्स तैयार हुआ वो बन जाएगा आपका A11, A12, A21 एंड A22। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए आप। A11 की वैल्यू आई है 2 रख देंगे, इसकी वैल्यू 9/2, इसकी वैल्यू भी 9/2, इसकी वैल्यू भी 8। तो इसी प्रकार हम सभी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये वाला फर्स्ट था, आप सेकंड इसी प्रकार हल कर सकते हैं। यानी ए आई जे बराबर दिया है आपको I/J, तो A11 निकाल लेंगे तब आई के दो, A11 का मतलब है आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1 रखेंगे, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 आएगा, तो आप यहाँ पे 1 लिख देंगे। इसके बाद आपका A12 लिखेंगे, तो A12 का मतलब आई की वैल्यू 1 है, जे की 2 है, तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। एंड तीसरा देखेंगे A21 का मतलब है दूसरी पंक्ति पहला आपका कॉलम लेना, तो 2/1 मतलब 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा उसमें। A22 का मतलब है दूसरी पंक्ति और दूसरे ही कॉलम लेना है, तो 2/2 मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है ना। अब इसी प्रकार थर्ड है, तो आप थर्ड क्वेश्चन को होमवर्क से करके आएंगे। तब तक के लिए अलविदा। हम आपको नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड सेफ।